आप एक बार आईएएस अगर बन जाएंगे ना और छींक दे देंगे, पूरे जिले का डॉक्टर आपके पीछे घूम जाएगा कि डीएम साहब छींके क्यों। आखिर आर्ट्स लेने वाले तो भैंस चराते हैं, आर्ट्स लेने वाले तो गाय चराते हैं, आर्ट्स लेने वाला तो गोबर उठाता है। हम लोगों ने अपने आप को इस रूप में स्थापित कर दिया है कि हम पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं हैं। आपको प्रशासन चलाना है, इसलिए आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना होगा। इस देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री हमारे बैकग्राउंड के हुए हैं। अगर आप भी आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और हीन भावना से पीड़ित हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका मालवीय एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड पे। मैं हूं सूरज कुमार। जब मैंने 12वीं कक्षा में आर्ट्स लिया था तो मुझे आसपास के लोग ये कहा करते थे कि आर्ट्स लेने वाले तो भैंस चराते हैं, आर्ट्स लेने वाले तो गाय चराते हैं, आर्ट्स लेने वाला तो गोबर उठाता है। और ऐसी ऐसी बातें मुझे सुनने को मिली थी जिसको सुनकर कोई भी इंसान टूट जाएगा। आज आर्ट्स पढ़ना इस देश में मुझे लगता है कि एक बहुत हीन भावना का परिचायक है। अगर बच्चा 12th में साइंस ले ले तो लोग ऐसा समझने लगते हैं कि वह बहुत तेज है, वह बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का है। लेकिन अगर वही कोई बच्चा आर्ट्स ले ले तो ऐसा माना जाता है कि उसे तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं आता होगा। और मैं मानता हूं कि अगर इसमें कोई दोषी है तो समाज नहीं दोषी है, बल्कि हम लोग दोषी हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं। हम लोगों ने अपने आप को इस रूप में स्थापित कर दिया है कि हम पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं हैं। आपको पता है कि सारे आईआईटीएंस, सारे मेडिकल फील्ड के लोग आर्ट्स के सब्जेक्ट को पढ़ के यूपीएससी क्रैक करते हैं और आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। हम आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे जो उसी सब्जेक्ट को 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल पढ़ते हैं, क्यों नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंप्लीट कर पा रहे हैं? इसका रीजन ये है कि हम खुद भी पढ़ने की आदत को छोड़ चुके हैं। हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि 8 से 10 घंटे, 12 घंटे बैठ सके। जो बच्चा साइंस लेता है, आईआईटी जेईई की तैयारी करता है, उसके अंदर ये क्षमता होती है 12th से ही, वो 10 घंटा, 12 घंटा लगातार मेहनत करता है। लेकिन हमारे बैकग्राउंड के बच्चे, उनको लगता है कुछ है ही नहीं सिलेबस में, बस एग्जाम के एक दिन पहले पलट के जाऊंगा और मैं बहुत बड़ा तीर चला के चला आऊंगा। अगर ये मानसिकता हमारी रही और हमको समाज दोष दे रहा है तो बताइए किसका दोष है? मैं मानता हूं कि कई बार बच्चे टूट जाते हैं। कल मेरे पास एक बच्चा आया था और वो रोने लगी, मतलब वो छात्रा जो है, कि सर मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं और मुझे इस तरीके से लोग जो है बोलते हैं कि आर्ट्स पढ़ के क्या कर लोगी। कभी इस चीज से टूटिए मत। अगर आपको जवाब देना है तो बोल के जवाब नहीं दे सकते हैं, आपको करके जवाब देना होगा। क्या आप 12-14 घंटे पढ़ रहे हैं? जो बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, वो अगर 12 से 14 घंटे पढ़ रहा है तो हम क्यों नहीं 12 से 14 घंटे पढ़ सकते हैं? वो बच्चा उसी सब्जेक्ट को पढ़ के आईएएस बन जा रहा है, वो बच्चा उसी सब्जेक्ट को पढ़ के जो है पीसीएस क्रैक कर रहा है, और हम अपने ही सब्जेक्ट में जीरो हो जा रहे हैं। इसके लिए कौन दोषी है? हमारी सिटिंग कैपेसिटी जो बैठ के पढ़ने की है वो बढ़नी चाहिए। अरे आप एक बार आईएएस अगर बन जाएंगे ना और छींक दे देंगे, छींक मार देंगे, तो पूरे जिले का डॉक्टर आपके पीछे घूम जाएगा कि डीएम साहब छींके क्यों। आखिर और आपका जो फील्ड है वो बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत स्कोप से इस एरिया में सबसे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी इसी विषय से बनते हैं, और आप में वो क्षमता है कि आप कर सकते हैं। लेकिन आपके मन से पहले यह मनोभाव को निकालना होगा कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का, मुझे कम मेहनत करना है। आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, आप इस देश के प्रशासक हैं, आपको प्रशासन चलाना है, इसलिए आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना होगा। इस देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री हमारे बैकग्राउंड के हुए हैं। तो क्यों हम आज पीछे हैं? क्यों हमारी मानसिकता ऐसी हो गई कि हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं? एक कारण है, बस और बस एक कारण है कि हमने अपने मन में इस चीज को बैठा लिया है कि हमें कम मेहनत करना है। आज आर्ट्स के जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी स्कूल हैं, उन सब की स्थिति चरमराई हुई है, क्योंकि वहां के शिक्षक भी यही सोचते हैं कि आर्ट्स ही तो पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ा देंगे काम हो जाएगा। ऐसे नहीं चल सकता है। लेकिन उसके लिए अगर हमको समाज को बदलना है तो सबसे पहले खुद को स्थापित करना होगा, और जो हम उस बैकग्राउंड के छात्र हैं उनको मेहनत करना पड़ेगा, तभी इस समाज को बदल सकते हैं। तब जाके कोई कहेगा अपने बेटे को कि चलो बेटा आर्ट्स पढ़ लो, चलो बेटी आर्ट्स पढ़ लो, नहीं तो सब लोग कहेंगे ये ले लो, वो ले लो। और सच्चाई है कि जो बच्चा अगर मैथ से भाग रहा है, जो बच्चा अगर बायो से भाग रहा है, आप जबरदस्ती उसको नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर उसका इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में, अगर उसका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है, अगर उसका इंटरेस्ट ज्योग्राफी में है, उसको पढ़ने देना चाहिए। लेकिन हाँ, उसको मोटिवेट करते रहिए कि जिस विषय को लिए हो उसको मेहनत से पढ़ो, उसमें अनेक किताबें पढ़ो।
सिर्फ ये ले लिए कि आर्ट्स ले लिए अब तो मैं एग्जाम पास कर ही जाऊंगा, ये मानसिकता रहेगी तो हम सब दिन इस चीज को झेलते रहेंगे। और इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी कोर्स भी ला रहा हूं, सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास भी चला रहा हूं और उसमें मैं आपको पढ़ने का तरीका सिखाता हूं। मैं कतई पढ़ाता नहीं हूं, मैं आपको पढ़ने का तरीका सिखाता हूं। इसलिए आप जरूर से जरूर 1 फरवरी से एनसीईआरटी वाले कोर्स में जुड़िएगा और जो करंट अफेयर की क्लास सुबह 7 बजे चलती है उससे जुड़िएगा। और अगले 2 से 3 सालों में जितने बच्चे लगातार जुड़े रहेंगे, सिर्फ किसी कॉलेज में पहुंच जाना, सिर्फ अच्छे संस्थान में एडमिशन लेना, ये हमारी सफलता नहीं है। हमारी अंतिम सफलता तब होगी जब हम बहुत बेहतर करेंगे, उस मुकाम पे पहुंचेंगे जिसके लिए अन्य फील्ड के लोग भी मेहनत कर रहे हैं और हमारे विषय से मेहनत कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप 12 से 14 घंटे पढ़ने की आदत डालिए। आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं आप, अगले 2 से 3 सालों में परचम लहरा सकते हैं और हम जरूर उस मुकाम को हासिल करेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। मस्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।